नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब देखिए दोस्तों, कई बार लोग जब पर्सनली मुझसे कॉल पर एडवाइस लेते हैं तो उनका कहना होता है कि सर, हमारी अपोजिट पार्टी ने क्या किया था, हमारे ऊपर झूठा केस डाल दिया, हमें उस चीज की कानो कान खबर नहीं होने दी और हमारे खिलाफ कोर्ट से झूठी डिक्री लेकर आ गए। यानी कि कोर्ट के सामने झूठे तथ्य पेश करे, कोर्ट के सामने झूठी बातें कही और हमारे खिलाफ कोर्ट से फैसला ले लिया। अब इसके कोर्ट की भी क्या गलती है? क्योंकि जब कोर्ट को गलत ही बताया जाएगा तो कोर्ट उसको सही समझकर ही फैसला देगा ना। दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं जहां पर आपके खिलाफ कोर्ट में झूठी बातें रखकर, आपके खिलाफ झूठे तथ्य पेश करके या फिर कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स या जरूरी एविडेंस को छिपाकर आपके खिलाफ कोर्ट से आदेश ले लिया है, तो आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, इसके अंदर कानून क्या बोलता है, कानून के कौन से प्रावधानों का इस्तेमाल करना होगा और साल 2024 और 2023 में जो लेटेस्ट जजमेंट आ रही हैं वो इस बारे में क्या कहती है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिएगा, सबसे पहले आपको जानना होगा कि अगर एक व्यक्ति कोर्ट के सामने जा रहा है तो एक चीज का उसे हमेशा पालन करना होता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ क्लीन हैंड कहते हैं। यानी कि वो कोर्ट के सामने जब कभी भी जाएगा, कोर्ट के सामने हमेशा सही तथ्य रखेगा, वो कभी भी कोर्ट से झूठ नहीं बोलेगा। जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसके साथ कभी भी कुछ गलत तथ्य पेश नहीं करेगा। अगर ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति कोर्ट के समक्ष आकर झूठे तथ्य देता है, झूठी गवाही देता है, झूठे दस्तावेज प्रस्तुत करता है या फिर कुछ जरूरी ऐसे तथ्य थे, कुछ जरूरी ऐसे दस्तावेज थे जिसको उसने कोर्ट से छिपा लिया ताकि उसके पक्ष में कोर्ट का फैसला आ जाए, तो यही माना जाएगा कि वो क्लीन हैंड्स के साथ कोर्ट के सामने नहीं आया। अब कई बार देखने को मिलता है कि जब कोर्ट से छिपाकर आपके खिलाफ कोर्ट से आदेश ले लिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति घबरा जाता है कि हमें तो इन्होंने कानों कान खबर नहीं होने दी, केस भी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले किया था और अब जो समय सीमा होगी वो भी हमारी निकल चुकी है। अब ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें? अब देखिए दोस्तों, यहां से मैं एक एक पॉइंट बड़ी ध्यान से आपको समझाऊंगा। यहां से वीडियो को थोड़ी समझ के साथ आपको देखना होगा ताकि कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। अब मैं आपको बता दूं, देखिए, जब कभी भी आपके खिलाफ कोर्ट कोई आदेश देता है तो आपके पास कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ रास्ते तब भी मौजूद होते हैं, जैसे कि आप उस फैसले की अपील में जा सकते हैं, आप उस फैसले के खिलाफ रिवीजन डाल सकते हैं, आप उस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं। पर इन तीनों सिचुएशन में, चाहे आप अपील में जा रहे हैं, चाहे आप रिव्यू या रिवीजन में जा रहे हैं, एक समय सीमा निर्धारित होती है जो 60 दिनों से लेकर 90 दिनों की होती है, कई स्थिति में 30 दिनों की होती है। अब ऐसी स्थिति में अगर आप उस समय सीमा के भीतर कोई एक्शन नहीं लेते तो यह माना जाएगा कि आपने अपनी समय सीमा समाप्त कर दी और अब आप कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील, उस फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। पर कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर हो सकता है एक व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई हो, एक व्यक्ति जिससे झूठ बोलकर कोर्ट के सामने जरूरी चीजें छुपाकर कोर्ट से झूठ बोलकर फैसला लिया गया। ऐसी कंडीशन में हमारा लिमिटेशन एक्ट, यानी कि वो एक्ट जो हर चीज की समय सीमा निर्धारित करता है, उसके अंदर हमें सेक्शन 5 की रेमेडी दी गई है। सेक्शन 5 मतलब जो बात करता है कंडोनेशन ऑफ डिले। जब कभी भी एक व्यक्ति अपनी एप्लीकेशन, अपने अपील को फाइल करने में देरी कर देता है, समय सीमा से बाहर निकाल जाता है, तो इसी सेक्शन का सहारा उसको लेना पड़ता है, जहां पर वो सेक्शन 5 की कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा
कि इस कारण से हम यहां पर समय के भीतर अपना अपील, अपनी रिवीजन, अपनी रिव्यू नहीं डाल पाए और कोर्ट इस एप्लीकेशन की सुनवाई करने के बाद चाहे समय सीमा कितनी भी निकल चुकी हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और अगर कोर्ट को लगता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, कोर्ट से झूठ बोला गया है, तो आपकी इस एप्लीकेशन को स्वीकार करके क्या करेगा, आपके केस की दोबारा से सुनवाई शुरू कर देगा। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं सेक्शन 5 आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर सेक्शन 5 अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। यह कहता है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ केसेस के अंदर जब जो समय सीमा है उसको बढ़ाया जा सकता है। अब डिस्प्ले पर देखिएगा, यह कहता है कि कोई भी अपील या कोई भी एप्लीकेशन, हां अगर आप वो 21 सीपीसी के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर आपको छूट नहीं मिलेगी, पर अदर हर कंडीशन में क्या होगा, अगर आप एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड को यानी कि उस समय सीमा के बाहर चले जाते हैं तो इसके बावजूद भी जो व्यक्ति कोर्ट से चाहता है कि मेरी उस अपील को, मेरी उस एप्लीकेशन को स्वीकार करे, तो सेक्शन 5 के अंदर उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि भाई हां मेरे पास सफिशिएंट कारण है, मेरे पास सफिशिएंट रीजन है कि क्यों मैं समय सीमा के भीतर कोर्ट के सामने एप्लीकेशन नहीं दे पाया, कोर्ट के सामने अपील दाखिल नहीं कर पाया। और यहीं पर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको बताना होगा कि अपोजिट पार्टी ने धोखाधड़ी करी, कोर्ट के सामने झूठे फैक्ट्स रखे, कोर्ट से झूठी बातें कही और हमारे कानून कान तक यह खबर नहीं आने दी कि हमारे खिलाफ कोई ऐसा झूठा मुकदमा डाला गया है। तो मुझे यहां पर यह अधिकार मिलना चाहिए कि सेक्शन 5 की एप्लीकेशन के तहत मैं कोर्ट के सामने अपने केस को दोबारा से अपील के माध्यम से रीओपन करवा सकूं। यह चीज मैंने आपको प्रोविजन के साथ क्लियर करी कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ हो रही है तो आप उस कंडीशन में करें क्या। अब दोस्तों, जो चीज मैंने अभी आपको क्लियर करके दी कि आपके साथ अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी हो रही है तो आप क्या स्टेप लें, इसी चीज को साल 2023 में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट में भी क्लियर किया था। मैं डिस्प्ले पर दिखाकर पहले आपको केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। एक बार डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल था हमारा यहां पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस दत्तात्रेय एकांत मोरे एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका रिट पिटिशन नंबर है 802 ऑफ 2015 और सबसे बड़ी बात, डेट ऑफ जजमेंट थी इसकी हमारी 4 अगस्त साल 2023, यानी कि मात्र यकीन माने 4 से 5 से 6 महीने पुरानी जजमेंट है। इतनी लेटेस्ट जजमेंट ऐसे ऐसे बड़े टॉपिक्स पर मैं ही आप लोगों को लाकर देता हूं। इसीलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध रहता है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। नाउ डिस्प्ले पर देखिएगा ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कहा, क्योंकि डिस्प्ले पर देखकर आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अगर ऐसी कोई धोखाधड़ी हो रही है तो उससे संबंधित क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, अगर कोई डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉड को कोर्ट में अप्लाई कराना चाहता है, मतलब कोर्ट से ये कहना चाहता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, इस चीज पर सुनवाई करो, तो यहां पर क्या दिखाना होगा, देयर मस्ट बी सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि भाई कोर्ट को यह दिखाना है कि जो जरूरी फैक्ट्स हैं या जो जरूरी दस्तावेज हैं वो कोर्ट से छिपाए गए हैं, और वो इतने इंपॉर्टेंट थे कि अगर उनको कोर्ट से छुपाया गया है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी इफेक्टिव डिसीजन वहां पर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट जो छिपाए गए हैं, वो बातें जो कोर्ट से छिपाई गई हैं, वो इतनी महत्वपूर्ण थी, अगर कोर्ट के सामने वो बातें ला दी जाती तो केस का फैसला कुछ और ही हो जाता। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, ऐसी कंडीशन में आपको, जो मैंने आपको बताया था, अगर कोर्ट अपना निर्णय ले चुका है, ऑर्डर दे चुका है, जजमेंट दे चुका है, तो आपको अपील के माध्यम से आगे फाइल करना है, जहां पर सेक्शन 5 जो मैंने अभी अभी बिल्कुल आपके साथ डिस्कस किया था उसका सहारा लेकर आप समय सीमा के बाहर निकलने के बावजूद भी अपनी एप्लीकेशन स्वीकार करके अपील फाइल कर सकते हैं। अब ये जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अपील में जाना है, समय सीमा के बाहर निकल चुके हैं तो सेक्शन 5 का यूज करना है, यह भी एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट में क्लियर किया गया था। डिस्प्ले पर दिखाकर मैं ये जजमेंट भी आपको क्लियर कर दूं ताकि कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर। डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल अब आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल था दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, साल 2010 की जजमेंट है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इट कैन बी सेफली हेल्ड एट, कि ये बड़ी सावधानी से होना चाहिए कि अगर कोर्ट कोई डिग्री पास कर रहा है और इनकरेक्ट फैक्ट्स की वजह से, कि कोर्ट के सामने गलत बातें रखी गई है, उसके चलते कोर्ट अपना फैसला दे रहा है, तो ये सेम चीज चैलेंज की जा सकती है उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ झूठा फैक्ट्स प्रेजेंट करके कोर्ट से फैसला लिया है, यानी कि वो उस फैसले को कोर्ट के सामने, कौन से कोर्ट के सामने, अपीलिएट कोर्ट के सामने, यानी कि जिस केस ने फैसला सुनाया है, जिस कोर्ट ने फैसला सुनाया है, उसके अपील वाले कोर्ट के सामने जाकर आपको अपनी अपील डालनी होगी। और किस प्रोविजन में डालनी होगी,
सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी के तहत। यानी कि दोस्तों अगर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाए, अपीलियट कोर्ट में जाए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाए, ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जाए। तो आपको अपील के माध्यम से सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगानी है कि क्यों मैं समय सीमा के अंदर नहीं आ पाया, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, सब कुछ पीछे से हुआ है, सब कुछ धोखे से हुआ है। और ऐसी कंडीशन में आप अपनी अपील को एक्सेप्ट कराकर जो धोखाधड़ी आपके साथ हुई है उस चीज को अपने पक्ष में ला सकते हैं, सभी वही तथ्य दोबारा से पेश करके। नाउ अब एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं जहां पर यही सेम चीज दोहराई गई है। अब सबसे पहले यहां पर मैं आपको बताऊं, ये ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट है जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट इस टॉपिक पर आई है। पहले मैं केस टाइटल वगैरह आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने यहां पर क्या कहा था। अब दोस्तों डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है अजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती कैलाश कन्वर्स एंड अदर्स। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका रिट पिटिशन नंबर था 18425 ऑफ 2022। और सबसे बड़ी बात, नवंबर 2023 की ये जजमेंट है, यानी कि मात्र 1 से 1.5 महीने पुरानी जजमेंट लेकर आया हूं। नाउ अब डिस्प्ले पर देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि यहां भी फ्रॉड जैसी कंडीशन को लेकर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर देखिएगा, यहां पर ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी लिटिगेंट, यानी कि जो कोर्ट के सामने आ रहा है, अपना केस डाल रहा है, अपनी एप्लीकेशन डाल रहा है, वो अपने पक्ष में डिक्री नहीं ले सकता। किस बेस पर? इनकरेक्ट और फॉल्स फैक्ट्स कोर्ट के सामने पेश करके। ऐसी कंडीशन में अगर फ्रॉड वहां पर प्रैक्टिस किया जा रहा है तो कंसर्न कोर्ट, यानी कि जिस कोर्ट को इसकी जानकारी होगी, जिसके सामने अपील डाली जाएगी, उसको जितनी भी मिस्टेक्स थे फैक्ट्स में जो झूठे कोर्ट के सामने रखे गए थे, उसको करेक्ट करना, उनको ठीक करना अनिवार्य है। यहां पर देखिएगा कहा गया कि जो बेसिक आइडिया है कि भाई कोई भी पोल्यूटेड हैंड कोर्ट की जो जस्टिस की फाउंटेन है उसको टच नहीं करेगा। सरल भाषा में कहते हैं कि कोई भी गलत इंसान जो कोर्ट से झूठ बोल रहा है, कोर्ट से बातें छुपा रहा है, वो कोर्ट के सामने नहीं आना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसके बाद जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस थे, जस्टिस अनूप कुमार ढान, उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि अगर कोर्ट के सामने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करके, कोर्ट के सामने कोई जरूरी फैक्ट्स को छिपाकर, या कोर्ट के सामने फ्रॉड प्रैक्टिस करके, फ्रॉड करके अगर कोई फेवरेबल जजमेंट लेता है, फेवरेबल जजमेंट का मतलब होता है अपने पक्ष में कोर्ट का फैसला ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन में जो एग्रीव्ड पर्सन है, यानी कि जिसको उस फैसले से नुकसान हो रहा है, वो उस जजमेंट को कभी भी चैलेंज कर सकता है, जैसे उसकी नॉलेज में आए, उस डिग्री को कभी भी चैलेंज कर सकता है। कैसे करेगा? एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी अपील की, जो मैंने आपको बताया था, इससे पहली जजमेंट में भी क्लियर करा था, और एक साथ में सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, कंडोनेशन ऑफ डिले, कि भाई डिले हो चुका है क्योंकि हमारी नॉलेज में ही नहीं थी ये चीज, और समय सीमा के बाहर जाने के बावजूद भी अगर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है तो हमारे पास ये अधिकार है कि आज भी हम अपने उस केस को दोबारा से रीओपन करके सही तथ्य कोर्ट के सामने लाकर सारी जरूरी चीज कोर्ट के सामने प्रेजेंट करके केस का सही फैसला निर्धारित करवा सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित हो। अगर वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना ही पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।